बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार का बेटा होना बाहर से सपना लगता है, लेकिन अंदर से एक ऐसा कैद जिसमें आजादी नाम की कोई चीज नहीं होती। वो जब पैदा हुआ तो कैमरे ने उसका चेहरा नहीं छोड़ा। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो हेडलाइंस बनी, शाहरुख खान सन स्पॉटेड। जब उसके बाल बढ़े तो हेयर स्टाइल की तस्वीरें वायरल हो गईं। जब उसने कुछ नहीं किया तो भी लोग कहने लगे, देखो स्टार का बेटा कुछ कर नहीं रहा। ये कहानी है आर्यन खान की, शाहरुख खान के बेटे की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी किसी हीरो की नहीं। ये कहानी है एक बेटे की परछाई में दबे एक लड़के की, जिसका सच आज तक किसी ने पूरी तरह से समझा ही नहीं। आर्यन खान का जन्म हुआ 13 नवंबर 1997 को SRK और गौरी खान के बड़े बेटे के रूप में। जैसे ही उनका नाम सामने आया, बी टाउन में एक नया चेहरा वायरल हो गया, फ्यूचर सुपरस्टार आर्यन। बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्यन ने बचपन में ही कभी खुशी कभी गम में यंग राहुल का रोल किया था। लेकिन तब भी SRK ने साफ कहा था, मैं अपने बच्चों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। लेकिन दुनिया सुनती कहां है। आर्यन खान पर बचपन से ही एक्सपेक्टेशन का प्रेशर चढ़ गया था। आर्यन खान ने अपनी पढ़ाई लंदन और फिर लॉस एंजलिस USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से की। वहां उन्होंने फिल्म मेकिंग, राइटिंग और डायरेक्शन सीखा। SRK ने एक बार कहा था, एरियन एक्टर नहीं बनना चाहता, उसे कैमरे के पीछे रहना पसंद है। लेकिन यह भी सच है कि एरियन ने कभी पब्लिक स्पॉटलाइट को ओपनली एम्ब्रेस नहीं किया। वो हमेशा प्राइवेट रहा, कम दिखता था, कम बोलता था, लेकिन हर एंगल से कैप्चर किया जाता था। US में रहते हुए आर्यन ने अपने अंदर की पहचान बनानी शुरू की। मैं शाहरुख का बेटा नहीं, आर्यन हूं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था? 2 अक्टूबर 2021 मुंबई की एक लग्जरी क्रूज पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने रेड मारी और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिसने पूरे देश को हिला दिया। हेडलाइन बनी, शाहरुख खान सन आर्यन खान अरेस्टेड इन ड्रग केस, नो ड्रग्स रिकवर्ड, नो ब्लड टेस्ट, नो कैश। फिर भी आर्यन को 26 दिनों तक आर्थर रोड जेल में रखा गया। ये अरेस्ट नहीं, ये एक पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन था। टेलीविजन एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर बोले, क्या ये है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के संस्कार? सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, ड्रग किंग आर्यन, SRK का बेटा नशा करता है। पब्लिक ओपिनियन ने आर्यन को अपराधी साबित कर दिया बिना किसी सबूत के। शाहरुख खान ने चुप्पी साध ली। वो आदमी जो रोज 50 जर्नलिस्ट से बात करता था, वो सडनली इनविजिबल हो गया। आर्यन कोर्ट में खड़ा था, खामोश, डरा हुआ, थका हुआ, लेकिन देश की नजरों में वो गुनहगार बन चुका था। SRK ने उस दौर में एक भी प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक चीज की, हर दिन आर्थर रोड जेल के बाहर जाकर बेटे के लिए खड़े रहे। जब आर्यन को पहली बार जमानत नहीं मिली तो SRK कोर्ट से निकलते वक्त रो पड़े थे। रविश कुमार ने अपने शो में कहा था, इंडिया में आज कानून नहीं, कैमरे इंसाफ कर रहे हैं। आर्यन के वकीलों ने कहा, ना कोई ड्रग्स मिले, ना कोई एविडेंस, फिर ये जेल क्यों? 26 दिन की जेल, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, चिंता, ट्रॉमा, ये सब आर्यन के हिस्से आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा था। जेल से बाहर निकलने के बाद आर्यन ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं डाली, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन एक चीज की, साइलेंस चूज किया और खुद को क्रिएटिव काम में झोंक दिया। आर्यन ने अपना खुद का लिकर ब्रांड लॉन्च किया, दियावोल, और साथ ही रेड चिलीज के लिए एक वेब सीरीज डायरेक्ट करनी शुरू की। SRK ने खुद कहा, आर्यन ने फैसला किया है, अब वो सिर्फ काम करेगा कैमरा से दूर रहकर। 26 दिन की जेल सिर्फ एक सजा नहीं थी, वो आर्यन खान के लिए एक मेंटल डेथ सेंटेंस थी। बाहर से वो चुप था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। जब आर्यन जेल से निकला तो सबने कहा, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्यन के लिए सब कुछ ठीक कभी नहीं हुआ। उसे रात में नींद नहीं आती थी, उसे लोगों से बात करने में डर लगता था, उसके हाथ कांपते थे जब वो किसी भी पब्लिक जगह जाता था। सोर्सेस के मुताबिक आर्यन ने थेरेपी और काउंसलिंग लेनी शुरू की, मानसिक ट्रॉमा, चिंता और अलगाव का इलाज करवाने के लिए। उसने अपने करीबियों से एक बार कहा था, मैं हर जगह जजमेंट महसूस करता हूं, जैसे मैं ब्रीथिंग भी करूं तो कोई बोले, देखो SRK का बेटा सांस भी डिफरेंटली लेता है। शाहरुख खान जो हर बार पब्लिक के सामने हंसता है, जो रोमांटिक डायलॉग्स बोलता है,
उसका चेहरा पहली बार उस दिन जेन्युइनली थका हुआ लगा जब आर्यन जेल में था। एक स्टाफ मेंबर ने बताया था, एसआरके ने अपने बर्थडे पे घर में डीप साइलेंस रखा। न कोई पार्टी, न केक, न कुछ, बस एरियन के रूम के पास देर तक खड़े रहे। शाहरुख खान ने एक बार अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था, अगर किसी ने मेरे बच्चे को हर्ट किया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही हुआ। आर्यन खान की सबसे बड़ी लड़ाई एसआरके से नहीं थी, बल्कि एसआरके के नाम से थी। वो ना कुछ गलत कर सकता था, ना कुछ नॉर्मल, क्योंकि हर चीज का कंपैरिजन होता था शाहरुख के बेटा होने से। जब आर्यन ने कहा कि वो एक्टर नहीं बनना चाहता तो लोग बोले, क्यों, डरता है कंपटीशन से? जब उसने फिल्म डायरेक्शन चुना तो लोग बोले, बाप का बैनर है, बना लेगा करियर। जब उसने कुछ भी नहीं किया तब बोले, देखो, बड़ा नाम बिना काम। आर्यन ने एक बार अपने करीबियों से कहा था, आई डोंट वांट टू बी किंग खान सन, आई जस्ट वांट टू बी आर्यन। बट द वर्ल्ड नेवर लेट हिम। वो जहां भी गया वहां कैमरा था। वो जो भी करता उस पे जजमेंट था। वो जो भी सोचता उसके ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर था। आर्यन का डार्क सीक्रेट ये नहीं था कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि ये था कि उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे पूरी दुनिया ने गुनहगार बना दिया। आर्यन ने अपने सारे जवाब अपनी मेहनत में डाल दिए। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिंपैथी मांगना नहीं, बस एक प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफिस में बैठकर स्क्रिप्ट्स लिखना, ब्रांड बनाना और खुद की पहचान ढूंढना। एसआरके ने भी एक बार कहा था, आर्यन मुझे कभी पापा के कहकर कुछ नहीं मांगता। वो चाहता है मैं उसे एक आउटसाइडर की तरह जज करूं। आज एरियन एक फिल्म बना रहा है जो कि एक डार्क साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है। सोर्सेस कहते हैं उस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर भी वही महसूस करता है जो एरियन ने जेल में महसूस किया था, बिना गलती के गुनहगार बन जाना। उसका आर्ट ही उसका जवाब है, उसका साइलेंस ही उसकी स्क्रीम है। आर्यन खान का सबसे बड़ा जुर्म बस इतना था कि वो उस आदमी का बेटा है जिसे लोग किंग खान कहते हैं। कभी कभी नाम वरदान नहीं, सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। और आर्यन की कहानी उन लाखों बच्चों की कहानी है जो अपने माँ बाप की पहचान के साए में अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। अगर आपको आर्यन की कहानी ने छुआ तो कमेंट में लिखिए, लेट आर्यन बी आर्यन, और वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान तक जो फेम और फेलियर के बीच फंसी सच्चाई को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है।